वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक नोटिस दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस चीज़ को देख लो। अगर कैमरा इसको फोकस कर पा रहा होगा तो देखिएगा। इस मोबाइल में एक नोटिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। जितने भी लोग जो अपने ईएमआईज़ को नहीं पे कर पाते। पहले क्या होता था कि जब आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान करती थी। यहाँ पे लीगल नोटिस आते थे, कहीं न कहीं समन्स भी आते थे, जिससे लोगों की परेशानी एक हद तक तो चलिए ठीक थी, क्योंकि सबके जो भी परेशानी है उसका कोई ना कोई उपाय तो होता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह का नोटिस आता है जिसको आप देख के घबराएंगे या नहीं घबराएंगे, क्या करना है। यहाँ पर NESL, अब इसको पूरा फुल फॉर्म समझिए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इसके तरफ से नोटिस आ रहा है। अब इसके तरफ से ये नोटिस आ रहा है, मेरे कस्टमर है जिन्होंने DBS स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लिया था, उसको लेकर ये पूरा नोटिस उनके पास आया है पैसे को लेकर कि आपने जो बैंक एनबीएफसी कंपनी को पैसे नहीं दिए हैं वो वापस कर ले, अन्यथा आपके साथ जो भी आगे जो प्रोसीडिंग है, लीगल कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से होगी। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि आपके ऊपर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया जाएगा, 420 का भी अपराध लगाया जाएगा, जिससे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब समझने वाली बात है, ये जो नोटिस आ रहा है NECL के तरफ से, इसका आखिर NESL सॉरी, इसका आखिर मतलब क्या होता है? आखिर ये क्यों भेजा जा रहा है? ये क्यों लोगों को डराने के लिए भेजा जा रहा है? आखिर इसका कारण क्या होता है? हम आपको सबसे पहले बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने बताया था अपने सारे सब्सक्राइबर को, जो दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का ये जो महीना चल रहा है, इस समय बैंकों पे दबाव है कि जितने भी लोन है उसको रिकवर कीजिए। अब लोन रिकवर करने के लिए पहले क्या होता था कि रिकवरी प्रोसीजर बहुत इनफ होता था कि बैंक एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट जाते थे, आपके घर पे जाते थे, थोड़ा-सा बात बोलते थे, थोड़ा-सा डरा देते थे कि सर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके साथ ये होगा, आप पैसे नहीं दोगे तो आपके साथ ये होगा। और ये मेरा मानना था कि इनफ था। इतने से लोग डर जाते थे और कहीं न कहीं जो भी उनका पेमेंट ड्यू था वो सारे के सारे वो कर देते थे। पर आज के डेट में क्या है कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। बहुत सारे तो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये बताया कि सर आपके वीडियो देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, कम से कम डर खत्म हो जाता है। तो देखिए, मेरा काम क्या होता है कि लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से बताना कि आखिरकार किसी भी चीज़ की सच्चाई क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो रिकवरी एजेंट को पहले भेजा जाता था, तो रिकवरी एजेंट को लोग बहुत ही आसानी से डरा देते थे। उनको बोलते थे कि आप अपने लेटर को दिखाइए, आप डीआरए सर्टिफाई हो या नहीं हो, आप ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, आप मेरे लोन को रिकवरी करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हो या नहीं हो, आप जेन्युइन नंबर से कॉल नहीं कर रहे तो हम नहीं मानेंगे, कोई ऑथराइज्ड पेपर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। जिससे क्या कारण हुआ कि रिकवरी एजेंट की जो मनमानी चल रही थी वो खत्म हो गई। जिसके बाद हमने बताया कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो, नज़दीकी थाने में शिकायत करें। नज़दीकी थाने में अगर कोई भी आपकी शिकायत लेने से मना करे तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हो। जिसके बाद कहीं न कहीं रिकवरी एजेंट को थोड़ा-सा डर लग गया। अब लीगल एक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिस, फेक नोटिस होता था। तो हमने सबके बारे में बताया लोगों को कि ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर समय बैंक को पता चलता है कि आखिर हमने ये तो कर लिया, अब कुछ नया करना पड़ेगा ताकि लोग डरे। तो इसी के एक कदम आके उन्होंने NESL का नोटिस भेजना शुरू किया। अब NESL क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक के बिहाफ में नोटिस सर्व करता है। ध्यान से समझिएगा, ये बैंक के बिहाफ में नोटिस सर्व करता है किसी भी फाइनेंशियल इशू पर जहां पे पेमेंट्स अटके हुए हैं या पेमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पैसे फंसे हुए हैं, जैसे बैंक है, बैंक ने किसी कस्टमर को, किसी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे दिए, अब वो पैसे नहीं दे रहा है या कस्टमर ही पैसे नहीं दे रहा है। अब कस्टमर को हर चीज़ पता है कि उनके ऊपर रिकवरी आएगा, वो चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करता है। यार ये नोटिस हम इसको देख लेंगे, कोर्ट का नोटिस है, जाके बिल ले लेंगे। तो अब इसको कुछ नया करना था, तब जाके उन्होंने NESL का सहारा लिया। NESL क्या करता है कि बैंक के बिहाफ पे नोटिस सर्व करता है। जब बैंक के बिहाफ पे कोई भी नोटिस सर्व किया जाता है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट नोटिस है तो उसको देख के डर आता है, और लोग एक बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं कि चलिए मेरे पास गवर्नमेंट का नोटिस आया है, जिसको हमको मजाक में नहीं लेना, जिसका पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर हमारे ऊपर कोई ना कोई समस्या आ जाएगी।
अब देखिए इनका मकसद क्या होता है कि ये जो पैसे माँग रहे हैं, ये भी एंड ऑफ द डे क्या करते हैं कि आपको रुझान दिलाते हैं कि आप पैसे देने के लिए बैंक से बात करो। ये समय पहले बैंक की स्थिति को समझिए, क्योंकि आपको पूरी चीज़ समझने के लिए सबसे पहला बैंक की स्थिति को समझना है कि बैंकों पे अभी दबाव क्या होता है कि पैसे लेके आओ। अब पैसे बहुत सारे कस्टमर के पास ही नहीं, बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे कस्टमर जिनके 1 या 2 ईएमआई बाउंस है। तो बैंकों पे ये दबाव है कि अगर हम इनके 1 या 2 ईएमआई को रिकवर कर लेते हैं तो लोन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ताकि मार्च के समय में, क्लोजिंग के समय में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि देखिए इनको क्लोजिंग में क्या करना है, मार्च के टाइम पे उनको एनपीए छुपाना है। अब एनपीए होता कब है? 3 महीने के ईएमआई पेंडिंग पे। अगर मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर ये तीनों महीने का अगर कोई ईएमआई नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली वो एनपीए में जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्या है कि मार्च को कंडीशन, ये जब मान लीजिए डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो मार्च में टाइम कितना मिलेगा लोगों को रिकवर करने का? क्योंकि ये पूरा जो लिस्टिंग है 31 मार्च तक क्लोज़ करना है, तो दिसंबर में भी जो जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उनका भी रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। अब ये लोग किसी तरह ये प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी और दिसंबर के टाइम पे कोई डिफ़ॉल्ट ना करे। अब ये जनवरी और डिफ़ॉल्टर जो दिसंबर के टाइम पे डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनके पैसे रिकवर किए जाएँ, जो भी ड्यू है अभी तक का क्लियर किया जाए, ताकि मार्च में परेशानी ना हो। क्योंकि मान लीजिए जितने लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं आज के डेट में, दिसंबर के टाइम पे वो पैसे दे ही नहीं पा रहे, उनके साथ देखिएगा फरवरी के टाइम पे, जनवरी के बाद ही देखिएगा, ये लोग बोलेंगे कि एक काम करो, क्योंकि अब तो पॉसिबल नहीं है कि अब ये पैसे देंगे। जो व्यक्ति 1 ईएमआई नहीं दे रहा है, कहाँ से पॉसिबल है 3 या 4 ईएमआई आपको दे दे। तब ये लोग सेटलमेंट की बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जिनके दिसंबर टाइम में 3 से 4 ईएमआई बाउंस है, आपके ऊपर 14 दिसंबर को जो नोटिस आया है लोक अदालत का, उसका नोटिस आया है। इसमें भी जाके आप, अगर आपका पहला नोटिस है तो चले जाइएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि लोक अदालत में सेटलमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि देखिए इस बार आपके पास पैसे नहीं है तो भी जाइए, मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस के लिए जाइए, ताकि यहाँ पे आप देखो। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, बस कहीं पे साइन मत कीजिएगा और किसी चीज़ पे हाँ नहीं बोलिएगा। जाइए डिसएग्री कर जाइएगा, क्योंकि देखिए लोक अदालत में हो क्या रहा है, दोनों पक्षों की सहमति से। अब दोनों के पक्षों की सहमति मतलब आपकी भी सहमति बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर आप सहमत नहीं हो रहे हो तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आप पे दबाव नहीं डाल सकता। आपके सहमति के बाद ही आपके लोन में सेटलमेंट वगैरह किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आज के डेट में भी अगर सहमति अच्छे अमाउंट्स पे हो जा रही है, जो अमाउंट आप पे कर सकते हो, अगर आपको समय दिया जाएगा तो आप बिल्कुल कीजिएगा। देखिए लोक अदालत में 2 तरह से सेटलमेंट किए जाते हैं। पहला सेटलमेंट जो होता है वो लमसम में किया जाता है, दूसरा सेटलमेंट होता है कि वन टाइम पेमेंट होता है। जब आप वन टाइम पेमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छे निकल के आते हैं। लमसम पेमेंट में क्या होता है कि एक अमाउंट है कि हम चलिए वन टाइम में आपको पूरा पैसा दे देंगे, ये होगा। और एक ईएमआई बेस्ड होता है। लमसम और वन टाइम पेमेंट लगभग एक ही जैसे काम करते हैं। और एक होता है लमसम के बाद भी एक होता है ईएमआई बेस्ड सेटलमेंट। अब ईएमआई बेस्ड सेटलमेंट की अच्छी बात क्या है कि आपको कुछ समय मिलता है, पर यहाँ पे डिस्काउंट रेशो थोड़ा-सा कम हो जाता है। जिसमें आपको 3 महीने से लेके 11 महीने तक का समय मिलता है, जिसमें आप बैंक को ये बता सकते हो कि मेरी आमदनी इतनी है और इस आमदनी में तो संभव नहीं हो पाएगा ना कि हम एक बार में पेमेंट दे दें। तो यहाँ पर आप यहाँ पे एक ईएमआई बेस्ड सेटलमेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के जो पूरा मामला चल रहा है वो सेटलमेंट के लिए लेके चल रहा है। तो जो अभी आप नोटिस देख रहे हो, जो एनईएसएल का जो नोटिस है, इसका भी कारण यही है कि बैंक अभी थोड़ा-सा बेचैन है। बैंक को फंड्स की ज़रूरत है, बैंक अपने एनपीओ को बचाना चाहता है, जिसके कारण अभी वो नोटिस भेज रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये डर लग रहा है कि इसके बाद बैंक एग्रेसिव हो जाएगा, तो देखिए बैंक एग्रेसिव होगा मार्च के बाद। क्योंकि मार्च तक तो वो आपके सामने यही कंडीशन लेके आएगा कि किसी तरह लोन को ख़त्म कीजिए। जब आप लोन ख़त्म नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि अब बैंकों पे टारगेट्स नहीं है। अब बैंकों पे दबाव ख़त्म, जो होना था वो हो चुका। मार्च के बाद अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिस्काउंट बहुत अच्छे मिल जाएँगे, तो नहीं। मार्च के बाद तो क्या है कि बैंक का जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका, अब वो आपके साथ समझौता क्यों करेगा? तो जितने भी लोग डिस्काउंट चाहते हो, लोन सेटलमेंट करना चाहते हो, मार्च तक कर लीजिएगा, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर किसी को भी नोटिस आया, उसे समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करें, लोन सेटलमेंट कितने में करना चाहिए, क्या पूरा प्रोसीजर होगा, आप कमेंट कीजिएगा। पर्सनली जो मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट के थ्रू भी बात कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।